हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बिहार इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर उसका ओवरव्यू, जो चैप्टर का नाम है बिहार इकोनॉमी ओवरव्यू, उसको देखेंगे। उसमें जो है ये हम लोग अब मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो जितना भी डाटा है इसमें और जो भी ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक है, हम लोग इसको थीम वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू की बात अगर करें, ठीक है, तो 2011-12 से अभी जो है आपका 23-24 में जो आपका जीडीपी है वो 2011-12 में आपका कितना था, 2.47 लाख करोड़ से लेकर के अभी आपका हो गया 8.5 करोड़, ठीक है, जो कि 3.5 टाइम्स हो गया है। और यही चीज़ आपका टेबल में भी दिया हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक और डाटा है जो आपको देखने की ज़रूरत है। ये डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये देखिए आपका ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो करंट प्राइस पे जो है वो आपका लगभग पिछले 10-12 साल का जो है वो 10.9 है, और कांस्टेंट प्राइस पे 5.4। और वहीं अगर एनएसडीपी दैट इज़ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो वो 10.7 है और 5.0 है। तो इसको आप एक क्या कहते हैं, ट्रेंड शो करने के लिए आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको दे रहा है यही चीज़ जो मैंने वहाँ ऊपर बताया, सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। यही चीज़ है आपका कि 2011-12 से 23-24 में जो है आपका ओवरऑल एनुअल ग्रोथ रेट जो है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 10.9 है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपका 10.9 है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए 10.7 है एनएसडीपी में, तो ये 10.7 है। तो सेम वही चीज़ है ऊपर जो मैंने पढ़ाया। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो है वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी हुआ है 2021-22 में। ध्यान रखिएगा ये 21-22 में, ठीक है। द स्टेट इकोनॉमी हैज़ कंटिन्यू टू एक्सपैंड एट अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट। तो ये तो आप लोग को पता ही है, और ये आपका वी शेप्ड है। तो आपको ये ईयर याद रखना है 21-22, ठीक है, दैट्स इट। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है। इसमें अब देखिए आपका ये जो है ये ट्रेंड है आपका करंट वाला, और ये आपका है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट ऑब्वियस सी बात है कम होता है ना। और 21-22 में ये आपका शार्पली फॉल किया था और फिर ये रिकवरी किया है पोस्ट कोविड। चलिए, इसमें और कुछ खास है नहीं। अब अगर हम बात करें लास्ट ईयर से कंपेयर करें अगर, ठीक है, बिहार का जीएसडीपी नहीं, बिहार का जीएसडीपी को अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है। तो अगर करंट प्राइस पे चेक करें तो देखिए आपका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10.7 है, और बिहार का जीएसडीपी 10.9 है। तो आपको ये याद रखना है कि बिहार का जो है जीएसडीपी इंडिया के जीएसडीपी से, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है उसका ज़्यादा रहा है, कंपाउंड ग्रोथ रेट। और अगर सिमिलरली अगर कांस्टेंट पे बात करें आप, ठीक है, कांस्टेंट पे अगर बात करें तो इंडिया का जो जीएसडीपी है वो बिहार से ज़्यादा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट पे। चलिए, उसके बाद अब आते हैं, पहला आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है, वहाँ पे जीडीपी के बारे में जो भी बात करना था वो हो गया। अब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिहार इकोनॉमी की। तो बेसिकली इसमें यही बता रहा है कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्या होगा, ठीक है। तो इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीधे यहाँ पे आइए। इसमें दो डाटा दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक दिया हुआ है 19-20 का, एक दिया हुआ है 23-24 का। तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं या नहीं है वो आपको दिखाना है, वो आपको पूछा गया। तो देखिए, प्राइमरी पहले 2019-20 में 20 था, 2023-24 में भी लगभग 20 है, तो सेम रहा। सेकेंडरी आपका जो है 19 से 21 हुआ है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, तो इसमें आपका प्लस 2% जो है आपका 2% बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें टर्सरी की, तो टर्सरी आपका घटा है थोड़ा, ठीक है। किसमें, अगर इसका क्या मतलब हुआ कि 100 अगर आपका जीडीपी है, ठीक है, तो उसमें 20 प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन है, 21 है सेकेंडरी का, टर्सरी का है आपका 59, ठीक है। तो चेंजेस क्या हुए हैं, ये दो डाटा जो है आपको कंपेरिजन करने के लिए दे रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ चेंज ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हल्का बढ़ा है स्लाइटली, और वो टर्सरी में आपका, टर्सरी में जो है आपका 2019 से 19-20 से आपका कम हुआ है 23-24 में। प्राइमरी आपका लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, ओके, इसके अलावा देखिए अब आप एक बात और, वो ये है कि यहाँ पे तो ये डाटा दिया हुआ है, बट इसके अलावा आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, वो क्या है। चलिए, ये तो आपका ओवरऑल ऐसे डाटा है, बट एक डाटा जो है ना आप ऊपर देखेंगे, जो बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्विस का है, ये आपका है सेकेंडरी सेक्टर का, और 19.99 का।
इस डाटा को देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहीं पे आप देखिए, देखिए टर्सरी जो है आपका वो 58.6 है और 19.9 है आपका प्राइमरी। सेकेंडरी जो है वो आपका है 21.5%, ठीक है, ये शो हुआ है। तो उसी चीज़ के बारे में है, तो ये आपका है। इसमें देखिए टर्सरी में जो है आपका टॉप पे कौन है, तो टर्सरी में जो है आपका ट्रेड एंड रिपेयर सर्विस जो है वो 14.8% से बढ़ा है, और दूसरे नंबर पे जो है आपका ये ट्रांसपोर्ट स्टोरेज है, ठीक है। चलिए, और तीसरे पे आपका है 9.5%, दैट इज़ रियल एस्टेट ओनरशिप ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर कितना है 21.5%, तो उसमें क्या हुआ है आपका जो है कंस्ट्रक्शन जो है टॉप पे है, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे है 11.3%, सेकंड नंबर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ 7.6%। इतना दो डाटा काफ़ी है। अगर आप बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो उसमें क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक में क्रॉप टॉप पे है 9.9% और लाइव स्टॉक 6.3%। दैट्स इट, इतना ही आपको ध्यान देना था, ठीक है। देखिए यही चीज़ यहाँ पे डाटा भी वही है आपका, है ना। क्रॉप का है 9.9%, लाइव स्टॉक का 6.3, दैट्स इट, इतना ही देखना है। मैन्युफैक्चरिंग का 7.6 आपका शो कर रहा है और कंस्ट्रक्शन आपका है 11.3%। और अगर हम इधर बात करें तो देखिए यहाँ पे 6.1 में आपका है ट्रेड एंड सर्विस रिपेयर, दैट इज 14.9, और आपका ये आपका है 10.2%, ठीक है। चलिए दूसरा थीम हो गया कंप्लीट। अब तीसरे थीम में आते हैं। तीसरा थीम है आपका पर कैपिटा, ठीक है, जीडीपी। तो पर कैपिटा जीडीपी का डाटा अगर आपको यहाँ दिया हुआ है तो देख लीजिए आप। पर कैपिटा जीडीपी में देखिए आपका एक तो हो गया 66,828, और दूसरा आपका जो है ये डाटा वो कांस्टेंट प्राइस पे है 36,333, ठीक है। तो ये डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए आपका एक तो आपको ऐसे ही मिल गया, बट अगर आप बात करें कि ग्रोथ रेट की, इसमें कुछ ग्रोथ रेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि आपका जो है द पर कैपिटा जीएसडीपी इन बिहार इज एस्टिमेटेड टू बाई इंक्रीज बाई 12.8%, इंक्रीज हुआ है करंट प्राइस में, और 7.6% कांस्टेंट प्राइस से कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। इंडिया से कंपेयर किया तो इंडिया में जो है पर कैपिटा जो आपका करंट प्राइस पे है वो है 1.84 लाख करोड़, सॉरी नॉट करोड़, सॉरी 1.8.4 लाख, ठीक है। कांस्टेंट जो है आपका वो है 1,06,744 रुपया, ठीक है। तो ये आपको इंडिया से थोड़ा कंपेयर कर दिया, ठीक है। और आपने बिहार का क्या देखा 66,828 ये देखा। अब एक चीज़ और इकोनॉमिक सर्वे ने डाला है जो कि इम्पोर्टेंट है कंपैरिजन करने के लिए, वो है आपका चलिए एक तो ये यहाँ पे ये कहा है कि बिहार का जो पर कैपिटा एनएसडीपी है, पर कैपिटा एनएसडीपी, जीएसडीपी नहीं एनएसडीपी, वो आपका जो है 32,174 है, ठीक है, कांस्टेंट पे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पूरे इंडिया में, तो कर्नाटका टॉप पे है, ठीक है, 1,86,000, हरियाणा सेकंड नंबर पे 1,85,000, तेलंगाना 1,83,000। तो इससे आपको ये पता चलता है कि विद इन बिहार जो है आपका कितना ज़्यादा, मतलब बिहार को अगर आप कंपेयर करें तो लगभग 1/3 है, ठीक है। आपके पास लगभग 66,000 ही है, और यहाँ पे देखिए आप इनके पास हरियाणा और इसके पास तो बहुत ज़्यादा है ना। हम लोग बहुत अभी फ़िलहाल जो है नीचे हैं, तो कंपैरिजन के लिए दिया है। और विद इन इंडिया भी अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो देखिए बिहार का जो है वो यहाँ पे नहीं बताया है, बट यहाँ मैं बता दूँ कि पटना हो गया आपका, बेगूसराय, मुंगेर, ये सब टॉप पे है पर कैपिटा इनकम का। वहीं पे शिवहर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका शेखपुरा हो गया, तो ये सब का बहुत कम है। तो विद इन बिहार का एक तो कंपैरिजन अगर आप करेंगे इंडिया के मुकाबले तो कम तो है ही, 1/3। विद इन बिहार भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये आगे आपका आएगा वैसे। चलिए अब बात करते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये उस पूरे साल का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। इसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, तो पहले आप तो एक डेफिनेशन देख लीजिए। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ नेट वैल्यू एडेड इन स्टेट दैट इज इन्वेस्टेड रेदर देन कंज्यूम्ड इन अ गिवन ईयर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन किया है 19-20 से लेकर के 23-24 को, ठीक। तो उसमें क्या है कि आपका
19-20 में जो है आपका 9,346 करोड़ था, जो कि अब 38,986 करोड़ है 2023-24 में। अगर परसेंटेज वाइज जाएँ तो 1.6% से ये आपका 4.6% बढ़ गया है। ठीक है, ऑफ क्या, ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, तो 1.6% था आपका पहले जीएसडीपी का, अब वो आपका 4.6% ऑफ स्टेट जीएसडीपी हो गया है। तो ये इंक्रीज़ हुआ है 1.6 से 4.6%। ठीक है, ऑफ जीएसडीपी, ये याद रखिएगा, जीएसडीपी। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही, देखिए यहीं पे दिया हुआ आपको, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। 2019 में आपका 1.6% ऑफ जीएसडीपी है, और अब वो बढ़ करके आपका हो गया है 4.6, देखिए है ना, जीएसडीपी एट करंट प्राइस के हिसाब से। तो ये था आपका। ठीक, यही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे टेबल में भी रिपीट किया गया है। सेक्टर वाइज अगर हम जीएसबीए और एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट प्राइस पे अगर चेक करें कि आपका जीएसबीए क्या है और कांस्टेंट प्राइस पे एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो उसको भी देखें, उसका डाटा देखिए आप। ठीक है, देखिए ये जो 4 टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो है आपका 27-28, बट अभी हम लोग पहले 23-24 देखते हैं। तो 23-24 में अगर बिहार को आप ऑल इंडिया में अगर कंपेयर करेंगे, किसमें, शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीएसडीपी में, तो देखिए बिहार जो है प्राइमरी सेक्टर में, ये प्राइमरी सेक्टर है 19.9 है, तो इंडिया जो है उसमें कम है, वो आपका 16.6 ही है। अगर हम जीवीए की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, वहीं पे अगर आप बात करें बिहार का जो है आपका सेकेंडरी, तो बिहार के सेकेंडरी से ज़्यादा है आपका ऑल इंडिया में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है ओवरऑल इंडिया में कंपेयर टू बिहार। ठीक है, तो ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तीसरा है आपका, वो है आपका सर्विस सेक्टर, तो या टर्सरी सेक्टर, तो उसमें बिहार जो है 58.6% है। ठीक है, जीवीए में, तो वहाँ पे वो आपका जो है इंडिया वाला कम है, इंडिया में वो है आपका 54.6। तो ये कंपैरिजन हमने क्या किया कि जीवीए में जो है बिहार को और ऑल इंडिया को कंपेयर किया हमने। अब हम शेयर इन एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें 2023-24 में, तो देखिए बिहार जो है आपको, अब यहाँ कंपेयर कीजिए, बिहार 19.9 शेयर इनका रहता है जीएसडीपी में, यानी कि 100 रुपये अगर अर्न करता है बिहार, तो उसमें 19.9 जो है आपका वो प्राइमरी सेक्टर से आता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज़्यादा दे रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि आपके 54 लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 19 रुपया ही पैदा कर पा रहे हैं, 19.9। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे फालतू पड़े हुए हैं, ऐसे हैं जिनका कोई एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं है ना, कि आए लोग काम कर रहे हैं, आपका 2 बच्चा है तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, 4 बच्चा है तो आप उनको लेबर में एज अ लेबर यूज़ कर रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। ठीक है, तो ये है। दूसरा आप देखें अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो 21.5 जो है आपका जीवीए में है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है, शेयर भी है इसमें एम्प्लॉयमेंट में, वो भी ऑलमोस्ट सेम है 23.6%। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि आपका जो है एम्प्लॉयमेंट ये उतना ज़्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी देखिए 21.5% अगर कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयमेंट में ये 23 लोगों को एम्प्लॉय तो कर रहा है। सर्विस सेक्टर में देखिए, सर्विस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है कि 58.6 रुपीज़ जो अर्न हो रहे हैं, तो वो सर्विस सेक्टर वाले लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट वो ऑफ़र नहीं कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ ऑफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्किल जॉब होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये आपका जो है एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को शो कर रहा है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, वो बात एक तो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट का ही हम इंडिया और बिहार को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये है आपका 54%, यहाँ पे 46.6%, यानी कि एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में जो है इंडिया में एवरेज कम है, बिहार में ज़्यादा है। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बिहार में ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें सेकेंडरी सेक्टर, तो ऑलमोस्ट सेम है। तीसरा अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, तो देखिए सर्विस सेक्टर में वो जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो 29% दे रहा है, कम आपका देखिए, आपका जीवीए में आपका 54 ही है, लेकिन ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, बिहार में उतने लोग एम्प्लॉय नहीं हो रहे हैं। तो एक तो आपने ऐसे हॉरिजेंटली देख लिया, अब आप चाहें तो वर्टिकली भी देख सकते हैं। ऐसे क्या मतलब हुआ कि 17-18 में और 23-24 में। अब इसको यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए, ये बिहार है, नहीं ये आपका जीवीए है, ये भी जीवीए है। तो अगर आप जीवीए की बात करेंगे, तो देखिए आप आपका क्या हो रहा है, तो आपका एग्रीकल्चर जो है 21.6 था, वो अब घट करके 19.9 हुआ है, मार्जिनली घटा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर 20.1 था, जो कि अब बढ़ करके 21.5 हो गया है, जो कि अच्छी बात है।
और सर्विस सेक्टर की बात करें तो 58.3 है और अब वो 58.6 आपका हो गया है उसका कंट्रीब्यूशन। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है घटना कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा माना जाता है, तो ठीक है। चलिए अब आते हैं इंडिया का कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिहार का हम लोग एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। तो इसमें देखिए कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट जो था 2017-18 में तो 45% था, जो अब लोग यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। उसका रीज़न बहुत बड़ा है कोरोना, कोविड के बाद जो है एग्रीकल्चर में जो है लोग बहुत आ गए, ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, तो वो आपको इम्पैक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो आपका घटा है और इवन टर्सरी सेक्टर में भी जॉब घटा है। तो देखिए कोरोना के बाद मेनली जो इफेक्ट हुआ है वो आपका सर्विस सेक्टर और आपका क्या टर्सरी सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। इतना एनालिसिस काफ़ी है इसका। चलिए अब आगे आते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना, इसमें कुछ है नहीं वैसे। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग प्राइस एंड इन्फ्लेशन की। तो देखिए प्राइस इन्फ्लेशन जो है आपका CSO का है ना, आपका CPI के थ्रू जो है आपका वो मिल जाता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन बिहार में अच्छा खासा है, ठीक है। देखिए बिहार का जो आप इन्फ्लेशन देखेंगे 7.5 है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर स्टेट जो है बिहार से कम इन्फ्लेशन रखता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जो कि एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, तो इन बिहार ईयर ऑन ईयर, ठीक है, चेंज इन प्राइस 7.6% इन रूरल एंड 7.1% इन अर्बन एंड ओवरऑल आपका क्या है 7.5 इन जनरल, ठीक है। तो ये है आपका। फिर क्या कह रहा है कि द CPI ऑफ बिहार एज ऑफ सितंबर 2024 रिमेन्स लोअर देन मेनी ऑफ द अदर स्टेट इन द कंट्री बोथ फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे देखिए जो वहाँ बोल रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर डाटा नहीं है तो अलग बात है, बट ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर का इन्फ्लेशन रेट जो है ना 7.5 किसका है, छत्तीसगढ़ का है बस, और किसी का नहीं है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो मेरे हिसाब से फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। वैसे रूरल अर्बन का आप अगर देखेंगे अलग से तो देख लीजिए आप, रूरल में देखिए 7.6 है, तो आपका छत्तीसगढ़ का ज़्यादा है, बाकी किसी का भी बिहार से कम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का 7.4 है, तो कुछ ही स्टेट हैं। उसी तरह रूरल में भी देखिए 7.1 किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली इन्फ्लेशन इसका मतलब है बिहार में सबसे ज़्यादा है। ये आप जब पॉवर्टी वाला आंसर देंगे तो भी इस डाटा को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे भी देखिए ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट में है। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ जो है अर्बन में, ठीक है, सितंबर की बात हो रही है, ठीक। तो देखिए आप 7.1 है, टॉप पे आप बैठे हुए हैं। उसी तरीके से आप अगर अर्बन के रूरल में जाएंगे इन्फ्लेशन रेट 7.6 है, सिर्फ आपका छत्तीसगढ़ ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो मिसलीडिंग है, ठीक है। आपको इस डाटा को देख करके आप एनालाइज कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया आप एक बार दोबारा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। तो ऑलरेडी हम लोग पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा देख चुके थे, बट यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा 3-4 है। तो जब भी इनइक्वालिटी की बात आएगी तो इसमें ये डाटा आप थोड़ा सा डालेंगे। देखिए 22-23 में आपका डाटा था पर कैपिटा GDP, तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, ऐसे करके होता है, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए पटना का है 1,21,396, बेगूसराय सेकंड नंबर पे 49,000, मुंगेर 46,000। अब देखिए खुद पटना ही से आधा से भी कम बेगूसराय है, आप समझ रहे हैं। तो पटना में सबसे ज़्यादा है। और अगर सबसे कम की बात करें शिवहर 19,000 है, सिर्फ 19,000 पर पर्सन, सिर्फ 19,000 रुपये हैं पूरे साल के, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इधर आपका सीतामढ़ी का 21,000 के आसपास है, अररिया का 22,000 है। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है, पर 1000 पर्सन इन ईयर, ठीक है, मेट्रिक टन में दिया है ये। तो इसमें देख लीजिए पटना 17.7, मुजफ्फरपुर 11.8 और पूर्णिया 10.9। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अच्छा पॉइंट है पूर्णिया का। अगर आप ऐसे बात करें कि सबसे कम तो लखीसराय 4.9, बांका 5.1, जहानाबाद 5.6। कंजम्पशन ऑफ डीजल की बात करें तो पटना टॉप पे यहाँ पे भी है, ठीक है। शेखपुरा है दूसरे नंबर पे, पता नहीं अनएक्सपेक्टेड है बट ये, और औरंगाबाद है तीसरे नंबर पे। अगर हम सबसे कम डीजल के कंजम्पशन की बात करें तो दैट इज शिवहर 8.9, सिवान 11.2, गोपालगंज 11.7। कंजम्पशन ऑफ LPG, ठीक है ना। आपको इनइक्वालिटी शो करना हो, आपको वुमेन पे हो, कुछ भी हो, तो ये डाटा का यूज़ कर सकते हैं आप। अभी आप सिर्फ डाटा देखिए, इसका फिर क्लासिफिकेशन करना होगा आपको मेंस के टाइम पे पहले ही। तो 2023-24 में देखिए पटना का आपका है 24.5, बेगूसराय का 16.5, मुजफ्फरपुर का है 5.7 एंड गोपालगंज का 5.7, अररिया का 7.7 है, बांका का 8.0 और किशनगंज का 8.2 है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पर तो फ़ायदा नहीं है।
अब देखिए कुछ यहाँ पे है आउटलाइन्स ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो ये आपको अलग अलग चैप्टर में क्या पढ़ा है वो बताया है, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए वो होता है स्टेट प्रोफाइल, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है आपका, जोग्राफिकली जो है आपको पता ही है कि बिहार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री, ठीक है, 88 70 44 ईस्ट में है। लैटिट्यूड की बात करें तो 24 20 10 और से लेके 27 31 15 नॉर्थ है। स्टेट का जो एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। 12वां रैंक है इंडिया, ठीक है, अमंग द स्टेट्स, ठीक है। गंगा रिवर जो है 2 अनइक्वल पार्ट में बांटता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कभी प्री में, ठीक है, या कभी आपको अगर लिखना हो सॉइल पे या आपको फ्लड वलड पे, तो आपको एरिया वाला चीज़ अगर डिस्कस करना हो तो याद रखिएगा अनइक्वल पार्ट में बांटता है नॉर्थ और ये। बिल्कुल एग्जैक्ट लगता तो है कि बीच से जा रहा है, बट याद रखिए नॉर्थ ज़्यादा है, साउथ कम है। यहाँ बताया नहीं है बट अनइक्वल है, तो ये तो बताया है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो आपका स्टेट का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिक है, तो पता ही आपको है ना, CWG और नीचे आपका AW जो भी है। 4 सीजन है, स्प्रिंग समर रेनी विंटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल बुक में पढ़ते हैं, बट चूँकि ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और इसमें आपके 9 जो है डिवीज़न है, पटना मगध सारण तिरहुत दरभंगा कोसी पूर्णिया भागलपुर मुंगेर 38 डिस्ट्रिक्ट है, 101 सब डिवीज़न है, 534 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारा 75 लेजिस्लेटिव काउंसिल और 243 लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें आपका जो ST का सीट है वो है 2 और SC का जो सीट है वो है 38, ठीक है। चलिए लोकसभा का कितना है, 40 है ना। तो लोकसभा में 40 में आपका SC 0 है, याद रखिएगा, सॉरी ST 0 है ना सर जी। 40 है आपका लोकसभा में, और इसमें आपका SC जो है वो आपका 6 है, 6 और ST जो है वो 0 है, ठीक है। चलिए स्टेट का पॉपुलेशन, अब ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन जो है आपका सेंसस के हिसाब से 10 40 99 452 है, लेकिन अगर हम बिहार कास्ट सर्वे की बात करें तो वो है आपका 13 करोड़ 7 लाख 25,310 310, ध्यान रखना है 2023 में, ठीक है, ओके। और पॉपुलेशन जो है आपका, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज़ 25.6% हायर है। अब देखिए ये बेसिकली क्या बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे 2001 था, 2011 था, तो इसमें डिकेडल ग्रोथ जो है वो आई थिंक 25.4 या 1 है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट इतना परसेंट है। तो अब हम यहाँ पे 2022 में होना चाहिए था या 21 में, बट वो तो है नहीं। तो जो सर्वे किया गया है वो किया गया है 23 का, है ना, तो 2023। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो ये डाटा, ये जो ग्रोथ है वो है 25.6%, तो लगभग ये डिकेडल ग्रोथ है, लगभग डिकेड से ज़्यादा ही है, ठीक है। और इसका मुझे याद नहीं आ रहा, बट 25 प्लस ही है वो भी, है ना, डिकेडल ग्रोथ रेट बिहार का। तो ये आपका ये है 25.6, ये बेसिकली कब का बता रहा है, ये 2011 से, ठीक है। ये जो आपका बताया जा रहा है ये है आपका 2011 से लेकर के 2023 का, किसमें, कास्ट सर्वे में ये आया है कि 25.6% हायर है पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डिकेडल ग्रोथ 2021 में 25.1% है, ठीक। चलिए कंपेयर टू 17.6% ऑल इंडिया, तो आप ये बता सकते हैं गरीबी का रीज़न, आप बता सकते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना, कंपेयर कर आप किससे करेंगे, इंडिया से, ठीक है। तो ये चीज़ मेंस में आपके लिए काम आएगा। उसका देखिए क्या करा, बिहार वाज द 3rd हाईएस्ट अमंग द स्टेट। इसमें कौन कौन है, टॉप पे है आपका मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है। अभी सेंसस आया नहीं, आ जाएगा तो और पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपैरिजन किया है ये डाटा, सेंसस चूँकि आया नहीं है तो ये नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन का उसका डाटा यूज़ किया है, ठीक है। और उसमें ये बता रहा है कि इंडिया जो बिहार जो है वो 8.6% था पूरे इंडिया का 2011 में, यानी कि अगर 100 लोग थे 2011 में तो उसमें 8.6 लोग बिहार के थे, जो कि बढ़ करके अब हो गया है 9.4% 2023 में। ये कास्ट सर्वे के थ्रू बताया जा रहा है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पॉपुलेशन प्रेशर और बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत बढ़ गया, हम लोग ऑलरेडी टॉप पे थे 1106, अब वो जो है सेंसस में, और अब हो गया है मेरा 1388 जो है आपका 2023 में। सेक्स रेशियो एक बहुत अच्छा चीज़ ये हुआ है कि सेक्स रेशियो जो कि 11 सेंसस में 928 था वो अब बढ़ करके 953 हो गया है, ठीक है। अच्छा चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है आपका वो था 935, ठीक है। अब ये अभी बताया नहीं है कास्ट सर्वे में, बट ठीक है, तो 953 आपका आया है, जो कि थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट है, ये अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द स्टेट आउटलाइन द इकोनॉमिक सर्वे 25 presents increasing picture. The state has shown significant improvement in various
सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ओवर टाइम, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये याद रखिए, कीवर्ड है ऑप्टिमाइजिंग इट्स फिजिकल कैपेसिटी। तो ये जब आप कंक्लूड करेंगे तो बहुत जगह ये इस तरीके का लैंग्वेज आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। थोड़ा वो लंबा हो गया बट ठीक है, फर्स्ट टॉपिक लंबा है भी, ठीक है। थैंक यू।